अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम जो है वो पैनल वाली कुर्ती बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट पे भी 2 पैनल्स डालेंगे और इस तरह से लेस लगाएंगे इसमें, और बैक में भी जो है इस तरह से 2 पैनल्स डले हुए हैं जिसमें लेस नहीं डली हुई। और मैंने इस तरह से डबल कोड में बनाया हुआ है, ऊपर नेट है और नीचे इसका इनर है। आप इसको सिंगल कोड में भी बना सकते हो। मैंने इस तरह से लेस ली हुई है, ये इसका इनर है और ये नेट है। सबसे पहले हम ये इनर की कटिंग करेंगे। इनर के लिए इस तरह से हम कपड़े को, ये जो कनी वाली साइड है इससे ही लंबाई ली जाती है। कनी वाली साइड से हमने इसको इस तरह से डबल किया। डबल करने के बाद इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। इस साइड वाला कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है, ये हमने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। तो नीचे वाले 2 है और ये साइड वाला जो है वो एक्स्ट्रा है। कटिंग हम यहाँ करेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखते हो तो आपको कपड़े को कितना फोल्ड करना है कि कपड़ा जाया ना हो। आपने सबसे पहले जो है जिस शर्ट के हिसाब से आप बना रहे होते हो उसका दामन का साइज ले लेना है। ये साइज जो है ये तकरीबन मेरे पास 21.5 इंच है। तो 21.5 इंच का जो हाफ बनता है वो तकरीबन जो है 11.25 इंच बनता है। तो हमारे पास ये जो है इतना ही फोल्ड होना चाहिए। ये 11.25 इंच जो है वो हमारा दामन बनना चाहिए और 1 इंच जो है यहाँ एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि वो चौक जो है हमारे फोल्ड होंगे। और ये जो खनी जो है इसको हम कटिंग में निकालेंगे। खनी को जो है यूज नहीं करेंगे, इससे कपड़े में बहुत खिंचाव होता है। तो ये तकरीबन मुझे खनी के बाद से जो है ये 12 इंच चाहिए। अब सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करनी है। इनर जो है वो तकरीबन जो है वो 2 इंच जो है वो छोटा बनता है। मुझे बना हुआ जो है वो 36 इंच का चाहिए। तो ये तकरीबन 37.5 इंच है। 1.5 इंच जो है वो सिलाई में दब जाएगा। जब ये बन के आएगा तो ये 36 इंच का होगा। अब हम सबसे पहले जो है वो शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर जो है वो मुझे बने हुए शोल्डर जो है वो 14.5 इंच के चाहिए। तो मैं 15 इंच पे जो है वो निशान लगाऊंगी। 15 को हाफ करेंगे, तकरीबन 7.5 इंच बनता है, क्योंकि आधा इंच जो है वो सिलाई में निकल जाएगा। जब बन के आएंगे तो 14.5 इंच होंगे। आप शोल्डर का नाप इस तरह से बनी हुई शर्ट से भी ले सकते हैं। इंची टेप की मदद से आपने ये चेक करना है, जितना आता है उसमें आधा इंच जो है वो आपने ऐड करना है, वो सिलाई में निकलेगा। अब हम मोंडो के लिए निशान लगाएंगे। मोंडे जो है बने हुए मोंडे मुझे 9 इंच के चाहिए, लेकिन मैं आधा इंच जो है बढ़ाऊंगी, 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच जो है वो शोल्डर के स्लोप में कटिंग में निकल जाता है, थोड़ा सा सिलाई में निकल जाता है। जब ये बन के आएंगे तो तकरीबन 9 इंच के होंगे। यहाँ से भी मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये एक स्ट्रेट लाइन निकल आएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज जो है वो तकरीबन मेरा 21 इंच है, तो 21 इंच को जो है मैं हाफ करूंगी, तो ये तकरीबन 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप इस तरह से बनी हुई शर्ट से भी जो है नाप ले सकते हो। एक मोंडे से लेके दूसरे मोंडे तक आपने चेक करना है कि कितने इंच है, फिर उसका हाफ लेंगे आप। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए ये होता है कि ऊपर से आपने इंची टेप को पकड़ना है और 14 इंच पे जो है हमारी वेस्ट बनती है। वेस्ट साइज जो है मेरा 19 इंच है। 19 इंच को हाफ करेंगे तो इवन 9.5 इंच बनता है, तो मैं 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। हिप के लिए ये होता है कि ऊपर से आप इंची टेप पकड़ते हो तो तकरीबन एवरेज जो है 21 इंच पे निशान लगता है, लेकिन मुझे ये थोड़े से ऊंचे लगते हैं चौक, तो मैं 22 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप इस तरह से बनी हुई शर्ट की जो है जो आपको कंफर्टेबल लगती है वो भी आप नाप के चेक कर सकते हो। जैसे ये मोंडो के नीचे से इस तरह से पकड़ के आप हिप तक जो है वो चेक कर सकते हो। ये तकरीबन 13 इंच बन रहा है, तो आपने यहाँ पे भी इस तरह से 13 इंच पे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ ऊपर से नीचे तक 22 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़े से नीचे चौक चाहिए। अब हम हिप साइज चेक करेंगे। हिप साइज जो है मेरा 21 इंच है, तो 21 को हाफ करेंगे तो तकरीबन ये 10.5 इंच बनता है। हिप साइज भी आप इस तरह से बनी हुई शर्ट के जो है इस तरह से पकड़ के जहाँ पे चौक बने हुए आप चेक कर सकते हो कितना बन रहा है, उसका हाफ आप लेंगे। अब हम दामन के लिए निशान लगाएंगे। दामन ये होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जितना हिप होता है उतना ही दामन बनता है, लेकिन थोड़ा सा आधा इंच हम बढ़ाएंगे। जैसे ये 21 इंच है तो हम 21.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 21.5 इंच का हाफ बनता है, तकरीबन 11.25 इंच बनता है। 11.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। अब आर्म होल को हम तकरीबन कोई 1 इंच की ऊंचाई पे इस तरह से गुलाई देंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई के मार्जिन के लिए तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच पे जो है हम इस तरह से निशान लगाएंगे। मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ तक हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है क्योंकि चूंकि फोल्ड होना है चौक बनने, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच फोल्ड होगा। अगर हमने ज्यादा जो है यहाँ कट किया तो फिर फोल्ड बहुत मोटे मोटे फोल्ड बनेंगे। तो आपने 1 इंच से ज्यादा जो है ये मार्जिन नहीं रखना।
होता है कि फ्रंट पार्ट में जो है मोंडे थोड़े से ज्यादा जो है वो अंदर की तरफ कटते हैं। फ्रंट पार्ट वाले जो है मोंडे ज्यादा कट नहीं करेंगे। बाद में जब हमारा ऊपर वाला कोट कट जाएगा तो इनर और ऊपर वाले कोट को एक साथ रख के हम जो है फ्रंट पार्ट में मोंडो की थोड़ी सी ज्यादा कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आधे इंच पे हम शोल्डर स्लोप देंगे। अब जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ नॉचेस लगा लेंगे ताकि नीचे वाले पार्ट्स पे भी जो है ये निशान आ जाए। हमारे पास बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके ऊपर वाले कोट की कटिंग करेंगे। हम ऊपर वाले कोट की कटिंग करेंगे, उसके लिए हमने पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में किया लंबाई में। उसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। उतना ही फोल्ड करेंगे जितनी हमें जरूरत है। तो ये हमारे पास 4 फोल्ड में है, 1 2 3 और 4। सबसे पहले जो है हम इसकी लेंथ निकालेंगे। इनर को हमने तकरीबन 37.5 इंच रखा था, तो इसको तकरीबन 2 या 2.5 इंच जो है वो बढ़ा देंगे। 40 इंच है इसकी लेंथ। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ कट होगा, तो 2 पैनल्स जो है वो फ्रंट पार्ट में कट होंगे, 2 पैनल जो है बैक पार्ट में कट होंगे। और ये जो बंद वाली साइड है, इससे यहाँ पे आपने 1-1 इंच जो है निशान लगा के छोड़ना है। निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने इस तरह से 1 इंच जो है वो हमने आगे की तरफ छोड़ दिया है। इसका मकसद ये है कि ये 1 इंच जो है सिलाई का मार्जिन होगा उसमें दब जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच इसको इस तरह से स्ट्रेट छोड़ा है। अब हमने ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है, इसके बाद से हम निशान लगाएंगे। अब जैसे सबसे पहले जो है वो शोल्डर के लिए निशान लगता है। शोल्डर के लिए मेरा तकरीबन 7.5 इंच बनता है। अब यहाँ से यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। मोंडो के लिए मैं तकरीबन 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ भी इस निशान से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके लिए निशान लगाएंगे चेस्ट 21 इंच है, 21 इंच को फोल्ड करेंगे। ये तकरीबन 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से लेकर वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारा तकरीबन 14 इंच पे बनेगा। 19 इंच है, 19 इंच का हाफ जो है वो 9.5 इंच बनता है। ये भी हम यहाँ से निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। यहाँ के लिए निशान यहाँ से 22 इंच पे लगाऊंगी। मेरा 21 इंच है, तो 21 इंच का हाफ जो है 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। दामन 21.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 21.5 इंच का हाफ जो है वो 11.25 इंच है। अब इन लाइंस को मिला लेंगे। आर्म होल को तकरीबन 1 इंच की ऊंचाई पे इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब हम तकरीबन कोई 1.5 इंच पे जो है सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। ये चौक में फोल्ड होने के लिए हम तकरीबन सिर्फ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ आधे इंच पे शोल्डर स्लोप देंगे। अब हम पैनल के लिए निशान लगाएंगे। पैनल के लिए ये होता है, यहाँ से आपने 5 इंच पे निशान लगाना है और ये तकरीबन 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इन लाइंस को जोड़ेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये बाहर से कट करेंगे। हम ये 5 इंच वाले को ऐसे ही 4 फोल्ड में पड़ा रहे और हम इसको कट कर लेंगे। अब ये भी 2 पीसेस है, बैक का है, एक फ्रंट का है और ये भी 4 पीसेस हैं, 2 फ्रंट के हैं, 2 बैक के हैं। इस तरह से खोलेंगे। ये वाला पीस बीच में इस तरह से आ जाएगा, ये वाला पीस इस तरह से आएगा। इसको इस तरह से सिलाई लगेगी, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। ये वाली लेस को हम इसके बीच में इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से लगाएंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट। सबसे पहले हम बीच वाला पार्ट लेंगे और एक साइड वाला लेके दोनों पार्ट्स की सीधी तरफ को अंदर की तरफ रख के इनके बीच में लेस इस तरह से रखेंगे। अब ये वाले को इसके ऊपर इस तरह से रख के इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। लेस को बीच में रखते जाएंगे और ऊपर नीचे इन दोनों पैनल्स को रख के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तरह से दोनों पैनल्स को हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट के वाली लेस को बिठाने के लिए अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए।
ये फ्रंट पार्ट जो है ये इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। ये इसका इनर है, ये इनर के ऊपर इस तरह से लगेगा। अब हम जो है इसके अंदर जो है गला बनाएंगे, फ्रंट का गला बनाएंगे। फ्रंट का गला बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से डबल कोट में है तो ये हिले जुले नहीं, हम सबसे पहले इन दोनों को जो है पिनअप कर लेंगे। इस तरह से हमने पिनअप कर लिया है। अब हम जो है इसके अंदर गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। गले की गहराई जो है वो तकरीबन 5.5 इंच रखूंगी। 1 इंच जो है वो सिलाई में दब जाए। और कंधों में इसकी चौड़ाई जो है मैंने 6.5 इंच रखनी है, तो 6.5 इंच का आधा जो है वो तकरीबन 3.25 इंच बनता है। तो मैं 3.25 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि डबल फोल्ड में पड़ा हुआ है। यहाँ से भी 3.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। इन लाइन्स को स्ट्रेट कर लूंगी, इससे भी स्ट्रेट करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसको, आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हो। मैंने राउंड कट करना है तो मैं इसको इस तरह से गोलाई दूंगी। हम इसकी कटिंग करेंगे। की सीधी तरफ भी अंदर की तरफ होगी और जो ऊपर वाला कोड है उसकी भी सीधी तरफ अंदर की तरफ रख के दोनों की उल्टी साइड को जो है हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, पूरा राउंड में यहाँ तक आएंगे। मैं बीच में ये वाला लेस लगाऊंगी, इस तरह से रखते हुए लेस इसके बीच में आएगी और दोनों साइड्स को इस तरह से पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे। पूरे राउंड में इस तरह से लेस लगाएंगे। है अब हम इसको सीधी तरफ पलट देंगे। इस तरह जो है ये इसका बैक साइड इस तरह से आएगा। वो हम इसके ऊपर जो है इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि ये लेस भी अच्छे से बैठ जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर